इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे महाभारत के एक महान किरदार दानवीर कर्ण के बारे में और उनके अद्भुत और दैवीय कवच के बारे में। साथ ही हम उनके कवच को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर देखेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर और अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वे सूर्य और कुंती के मिलन से उत्पन्न हुए थे और कुंती ने उनको नदी में बहा दिया था। उसके बाद महल में काम करने वाले रथ चालक को कर्ण मिले। उसके बाद उन्होंने कर्ण का पालन पोषण किया। कहा जाता है कि कर्ण के कानों में जन्म से ही सुंदर चमकदार कुंडल थे और शरीर पर एक कवच था। ये जानकर आपको भी लग तो रहा होगा कि कर्ण एक साधारण इंसान नहीं थे। जी हाँ, वह एक साधारण इंसान बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि वह सूर्य देवता के पुत्र थे। कर्ण अपनी माता से बचपन से ही अपने कुंडलों के बारे में प्रश्न करते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके पास ही ऐसे अद्भुत कुंडल क्यों थे। उनके कुंडल पर सूर्य का प्रकाश पड़ते ही वह सुंदर रंग बिखेरते हुए चमकते थे। कर्ण के कुंडल और कवच उनके शरीर की संपूर्ण रूप से रक्षा करते थे। कहते हैं कोई भी अस्त्र और शस्त्र उस कवच को भेद नहीं सकता था। यानी युद्ध के समय में कर्ण सदैव सुरक्षित रहते थे। जब तक कर्ण के पास वह कवच था, उनको हराना बेहद मुश्किल था, क्योंकि कर्ण एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा भी थे। और यह बात श्री कृष्ण और इंद्रदेव भली भांति जानते थे। इसलिए वे चिंतित थे कि अर्जुन कर्ण का युद्ध भूमि में कैसे सामना करेगा। इंद्र को अर्जुन की चिंता थी, क्योंकि वह इंद्र का पुत्र था। तो इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास गए। ब्राह्मण के वेश में इंद्र कर्ण से बोलते हैं, हे दानवीर कर्ण, मैंने आपकी दानवीरता के बहुत किस्से सुने हैं। मैं बहुत दूर से आया हूँ। आप मुझे वचन दें कि जो मैं आपसे मांगूंगा आप वह मुझे देंगे। कर्ण ब्राह्मण को वचन देते हैं। ब्राह्मण बोलता है, मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण ब्राह्मण की आंखों में गौर से देखता है और उन्हें कवच और कुंडल दे देता है, जिसके कारण युद्ध भूमि में कर्ण की मृत्यु होती है। हालांकि युद्ध भूमि में कर्ण की मृत्यु के कई कारण हैं, जिनमें यह एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कर्ण के कवच के बारे में बताया जाता है कि वह अदृश्य रहता था और युद्ध के समय या उनकी रक्षा के समय ही वह दिखाई पड़ता था। क्या यह आजकल के सुपर हीरो की शील्ड की तरह नहीं लगता? हालांकि मूवीज और कार्टून में अभी तक यह कल्पनाएं हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित होने के पूरे चांस हैं। लेकिन वास्तविकता में महाभारत के समय ही इतनी उन्नत तकनीक विकसित हो चुकी थी कि कर्ण के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली शील्ड थी जो उनकी रक्षा करती थी। वह कोई जबरदस्त टेक्नोलॉजी का कोई डिवाइस ही होगा, तभी तो कर्ण उसे इंद्रदेव को दान में दे सकते थे। और चूंकि कर्ण किसी आसमान से आए देवता के पुत्र थे, इसलिए उनका डीएनए भी हाइब्रिड होगा, जो इंसानी डीएनए से काफी ताकतवर होगा। इसलिए वह एक असाधारण इंसान थे। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के शरीर पर यदि कोई घाव भी हो जाता था तो वह शीघ्र ही ठीक हो जाता था, एक साधारण इंसान की तुलना में बहुत ही तीव्र गति से। ऐसा जरूर उनके हाइब्रिड डीएनए की वजह से होता होगा। उनके शरीर में घाव को भरने की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से चलती होगी, जिससे उनके घाव बहुत जल्दी भर जाते थे। दोस्तों आपका इस बारे में क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।